दिखाते हैं क्योंकि उसके अंदर मास्टर भी दिखा रहा है, स्लेव भी दिखा रहा है। अंडरस्टूड। अब स्लेव को हम लोग डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्लेव जो है वो डायरेक्ट वाया ओबीडी कनेक्शन बनता ही नहीं है स्लेव का, वो तो कंट्रोल मॉड्यूल के साथ बनता है। करेक्ट है। एंड इसी वजह से हमको कंट्रोल मॉड्यूल, आप देखो मास्टर बड़े वाले कौन से हैं, इसके अंदर तो सभी मास्टर है। ओके, इसके अंदर क्योंकि गेटवे दिया नहीं अलग से, ठीक है ना, तो वो आप देख सकते हो इधर। ओके, क्लियर हो गया। आराम से करना है, चाहिए तो एक एक कंट्रोल मॉड्यूल लो। आप लोगों को मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये वाली गाड़ी में टर्मिनेटिंग रजिस्टर कहाँ पे लगा है। ओके, और उसमें भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये कंट्रोल मॉड्यूल है कैन बस से जुड़े होते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम होता है हमको मास्टर ढूंढना कि ये वाली गाड़ी के अंदर मास्टर कौन है, ठीक है। और मास्टर के बाद में फिर हम लोगों को ढूंढने पड़ते हैं बाकी के सेकेंडरी मॉड्यूल जो होते हैं वो। अब देखिए कैनवस में जब प्रैक्टिकली आप काम करते हो तो सबसे कल जो आपको थियरी समझाई गई उसके अंदर जो सर्किटरी के तौर पे आपको बताया कितना इजी था। नॉर्मली जब आप गाड़ी के दूसरे सर्किट डायग्राम देखे होंगे उसके मुकाबले कैनवस का डायग्राम इजी था कि मुश्किल था? इजी था ना। लेकिन गाड़ी में ये पूरा उल्टा होता है। गाड़ी के अंदर कैन पे काम करना मुश्किल होता है। रीज़न क्या है पता है? क्योंकि यहाँ पे आपको पूरे वायर को ही ट्रेस करना पड़ता है। ओके, और इसीलिए मैंने कल आप लोगों को बताया है कि अगर कोई एरर ऐसे आ रहे हैं जिसमें मल्टीपल कंट्रोल मॉड्यूल नॉट इक्विप दिखा रहा है या नोड एब्सेंट दिखा रहा है, तो उस केस में आप लोगों को क्या करना चाहिए। कैनवस है सिंपल लेकिन लेबर इंटेंसिव वर्क होता है। कैनवस का रिपेयर जो है उसमें लेबर ज़्यादा, यानी कि आपका मेहनत बहुत ज़्यादा लगने वाली है, टाइम ज़्यादा लगने वाला है। अब जैसे ये भाई साहब बोल रहे हैं कि कस्टमर उतना पैसा नहीं देता, ये भाई साहब भी बोल रहे हैं उतना। अब इसमें तो कोई पार्ट ज़्यादा चेंज होते नहीं है, राइट है। इसमें तो मेहनत है, ये पार्ट खोलो वो खोलो, डैशबोर्ड उतारो, आपके कारपेट उतारो, तो इसमें तो हमको टाइम लगता ही है। एंड इसी वजह से हमको कैनवस की डायग्नोस करते वक्त हमारा जो फाउंडेशन बिल्डिंग हमने किया था पहले 2-3 दिन जो प्रैक्टिकली आपकी करके जो फाउंडेशन बिल्ड किया था वायरिंग टेस्टिंग का, जब आप वायर टेस्ट करें तो उसके पहले प्रिकॉशंस आपको क्या लेने पड़ेंगे, बैटरी नेगेटिव टर्मिनल कैसे निकालना है, आपको सिस्टम को डिस्चार्ज करने के बाद कैसे काम शुरू करना है, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट आपको काम आएगा। इसके बाद हम लोग ढूंढेंगे क्या कि कैन की लाइन कहाँ से कहाँ पे गई है, राइट। यानी कंट्रोल मॉड्यूल, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखो तो हमें कंट्रोल मॉड्यूल कौन से दिखाई दे रहे, ये हमारी स्कॉडा है, राइट। सबसे पहले हमारा ईसीएम है, यहाँ पर बैटरी के पास में ईसीएम है। अब कैन की पूरी डायग्नोसिस के लिए हमको पावर की ज़रूरत नहीं है, इनिशियली चाहिए होता है बस। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में डीएलसी पे वोल्टेज और रेजिस्टेंस चेक करने का काम, ठीक है। वो भी वोल्टेज काम चेक करने के लिए, रेजिस्टेंस चेक करने के लिए तो पावर वैसे भी नहीं चाहिए हमको, करेक्ट। उसके बाद में आप बैटरी डिस्कनेक्ट कर दोगे। ईसीएम है यहाँ पर एबीएस है, इसके नीचे गेटवे, यहाँ पे गेटवे, ठीक है, वाइपर के पीछे, ठीक है, वहाँ पर गेटवे है। अब इसी के साथ साथ गेटवे जो है वो पूरे इंटरनल सिस्टम को भी कवर कर रहा होता है। हमको क्या करना है, हमको ढूंढना ये है, आज का जो हमारा काम है, हमको ढूंढना ये है कि इतने सारे कंट्रोल मॉड्यूल में कैन की पिन नंबर कहाँ पर है और कौन से कंट्रोल मॉड्यूल में टर्मिनेटिंग रजिस्टर है। क्या ढूंढना है? टर्मिनेटिंग रजिस्टर कौन से कंट्रोल मॉड्यूल में, समझे। इसके पूरे की पूरी लाइन में, कैनवस की लाइन में कहीं पे भी आपको कोई फ्यूज़ नहीं मिलेगा। गेटवे को काम करने के लिए जो 12 वोल्टेज आई है उसमें फ्यूज़ मिलेगा, उसके लिए फ्यूज़ मिल सकता है, लेकिन कैन की पूरी लाइन में यानी कैन हाई कैन लो में फ्यूज़ नहीं मिलेगा, रिले नहीं मिलेगा, बीच में किसी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं है। क्योंकि आपने जैसे कल देखा यहाँ पे सॉफ्टवेयर का पूरा बाइनरी में मैसेजेस जाते आते हैं, तो अगर हम फ्यूज़ बीच में लगाएंगे तो फ्यूज़ एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है, डिस्टर्बेंस पैदा, रेजिस्टेंस पैदा करेगा, राइट। वो अल्टीमेटली आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। तो समझ गए क्या करना है। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे कैनवस की डायग्नोसिस? बैटरी निकाल के डीएलसी पे। अब देखो गाड़ियों में डीएलसी का डिजाइन जो है ना उसको याद रखिए, लाइए, वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल डिजाइन होता है डीएलसी का। यूनिवर्सल डिजाइन है, रेक्टेंगल नहीं होता है, स्क्वायर नहीं होता है, ये होता है ऐसा। ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा लंबा है, नीचे वाला छोटा है।
ना ये रेक्टेंगल की कैटेगरी में आता है और ना ये स्क्वायर की कैटेगरी में, एंड इसीलिए लेफ्ट टू राइट। ओके, अब अगर मैं इसको ऐसा कर देता हूं तो सेम। गाड़ियों के अंदर ब्रांड्स उल्टा पुल्टा लगाते हैं, हमको ये याद रखना दिस इज 1 एंड दिस इज 16। आप चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, समझ गए? क्योंकि आप अगर उल्टा पुल्टा पकड़ोगे तो सारे नंबर बदल जाएंगे, फिर आप क्या बोलोगे, कैन है, कैन लो सर 9 पे है और 13 पे है, जबकि मैंने क्या बताया था 6 और 14 पे, राइट? तो याद रखना गाड़ी के अंदर ये उल्टा पुल्टा होता है, हमको ये देखना है कि, और ये जो लॉक होता है ना वो हमेशा नीचे की तरफ होता है, ठीक है? ये लॉक पहचान है, तो ये नीचे है और ये ऊपर है, लॉक नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिज़ाइन देखो और इसी के हिसाब से नंबरिंग करो। ओके, दोनों गाड़ी पे करना है। चलो।